कोई किसी के वोट डालता है, कोई किसी के डालता है। मैं तो बीजेपी का डालूंगा। भाजपा सरकार के होते हुए मेरे ख्याल भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईवे और सड़कें बनी हैं। जो राष्ट्र और धर्म के मुद्दे हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से बीजेपी में ही लोग आएगी सरकार बीजेपी की ही। डकैत ने अभी एक बयान दिया, डकैत ही क्या हम हिंदू भाइयों के हमारे को फर्ज बनता है बीजेपी का समर्थन। बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। अपने पुराने कार्यकर्ताओं को उनको अपना अधिकार और उनको इज्जत देने की जरूरत है। हमें राष्ट्र की सोचनी चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित है तभी हमारा धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तभी हमारी जातियां सुरक्षित है। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो भाजपा जो है वो हैट्रिक लगाने के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस वापसी करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं जो राजनीतिक पार्टियां इनेलो कहें या फिर जेजेपी कहें, वो अब अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत कर लेते हैं कि हरियाणा में चुनावी मूड क्या है, आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा। इसको लेकर हरियाणा में अब बिगुल बज चुका है और अंबाला में ट्रांसपोर्टर कुछ है, उनसे बातचीत करेंगे। और ट्रांसपोर्टर जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और ट्रांसपोर्टर अलग अलग जिलों के हैं हरियाणा के। और फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रुख रहने वाला है हरियाणा की राजनीति में, क्या रहेगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जय श्री राम। स्वागत है आप मीडिया भाइयों का भी, क्योंकि आप जगह जगह घूम करके देश की आवाज को उठा रहे हो। देखो, सबसे पहले मुद्दे, कई मुद्दे होते हैं, कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, कुछ धर्म के मुद्दे होते हैं, कुछ जाति के मुद्दे होते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ के राष्ट्र सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्र के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, चाहे वो देश में है चाहे प्रदेश में है, जो जैसे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी चल रहा है या पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बेटियों की जो बर्बरता, हर जगह बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हिंदू समाज, सनातनी समाज बीजेपी के राज में मतलब अपने आप को महसूस समझता है कि सुरक्षित समझता है। और जिस प्रकार से देखो, हरियाणा की जो खट्टर सरकार रही है उसको सब लोग नकार रहे थे, सब परेशान थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र और धर्म के मुद्दे हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से बीजेपी में ही लोग आएगी सरकार बीजेपी की ही, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी वापसी करेगी, कांग्रेस आएगी या कोई और पार्टी, क्या कहेंगे उसको? देखो, कांग्रेस में भी जैसे देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हो क्लेश चल रहा, एक एक सीट पे 10-10 दावेदार हैं, और जब 9 को टिकट नहीं मिलेगी तो वो मेरे ख्याल आप समझ ही गए होगे, उड़ता पंछी उड़ जाएगा। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी को अगर कुछ चीजें सुधार ले, कई मुद्दों पे बीजेपी विफल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सही से तरीके से बात, यानी सुधार की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को उनको अपना अधिकार और उनको इज्जत देने की जरूरत है। ठीक है ना? ट्रांसपोर्टर होने के नाते क्या कहोगे कि पिछले 10 साल भाजपा के कार्यकाल में ट्रांसपोर्टरों के लिए कैसा कुछ रहा? रोड व्यवस्था है या फिर और किसी भी तरह की क्या व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, भाजपा सरकार के होते हुए मेरे ख्याल भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईवे और सड़कें बनी हैं। हम उसके लिए गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है ना विकास की, विकासपुर से बढ़िया काम किया है। बट जो लोकल जैसे आरटीओ के मुद्दे हैं या चालानों के मुद्दे या टूल टैक्स के मुद्दे हैं या हाईवे के ऊपर हमारे ड्राइवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने काम करना चाहिए। और ट्रांसपोर्टरों के जो मुद्दे हैं, जैसे अम्बाला का ही मुद्दा है, पूरे अम्बाला में कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। हम कई बार इनको लिखित में भी दे चुके हैं और माननीय अनिल विज जी ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी की थी और उसके ऊपर काम भी किया। उन्होंने कुछ 20-30 किले एक्वायर भी किए थे, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम ग्राउंड लेवल पे नहीं आया। तो ये सारे कई मुद्दे लोकल मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देख के इनके बीजेपी को सुधार करना चाहिए। अपने नेताओं को जो इन्होंने मुखिया बना रखे, जो उनके आसपास 5-4 रहते हैं, उनको थोड़ा सा सही तरीके से साइड करके, और असली जो पुराने कार्यकर्ता है, जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनको साथ लेके, और सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्योंकि जो राष्ट्र, जैसे अभी डकैत ने अभी एक बयान दिया, डकैत उसने जो बयान दिया है, हमारा पूरा जाट समाज या कोई जो किसान भाई है वो इस मुद्दे में से सहमत नहीं है कि हम क्या बयान दिया था? अभी बयान दिया था कि बांग्लादेश की तर्ज पे हम यहाँ पे तख्ता पलट कर देंगे। ये चीजें जो है, जो असली सनातनी है उनको दर्द पहुंचता है। सनातनी में हम सब है, सारी जातियां, 36 बरादरियां, जातियों से उठ के ऊपर और पार्टीबाजी से उठ के, संगठनवाद से ऊपर उठ के हमें राष्ट्र की सोचनी चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित है तभी हमारा धर्म सुरक्षित है,
धर्म सुरक्षित है तभी हमारी जातियां सुरक्षित है। वरना बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कर रहे हैं, कंट्रोपत्थी आ गए। अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई MP थे, वहां से गुरुद्वारा साहब को लेकर के भारत में पहुंचे। जब इतने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को भी ये ऐसे दुड़ा देते हैं तो हमारे यहाँ मतलब क्या हालत होगी, गृह युद्ध की स्थिति तैयार हो रही है। यानी आएगी बीजेपी, और बीजेपी को आत्म मंथन करने की जरूरत है। ये दिल सभी सनातनियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के ही वोट दें, ना कि आपसी जो राजनीतिक मुद्दों को मत ले। राष्ट्रहित में वोट दें और बीजेपी ही में ही हम सनातनी अपने आप को मतलब सुरक्षित समझ रहे हैं। जैसे तो बीजेपी को आत्म मंथन की जरूरत है और बीजेपी वापस आएगी। एक और ट्रांसपोर्टर, सर क्या नाम है? जगदीश है जी। कौन सा जिला है? भिवानी। ले भिवानी क्या मामला फिर भिवानी में? बस ये जो जो बोल रहे हैं प्रधान जी यही है। ट्रांसपोर्टर हो आप, और ट्रांसपोर्टर होने के नाते क्या कुछ पिछले 10 साल में रहा, क्या आपको 10 साल में बदलाव नजर आया? प्रधान जी ने जो बोला वही सेम है, अपना भी वही कहना है। ठीक है, हम तो उनके साथ में पूरा समर्थन है अपना, बाकी वही इतना ही बेचारा। सोनू शर्मा है और नरवाना हल्का है इनका, और नरवाना हल्का भी राजनीतिक तौर पे कुछ कम नहीं है। शर्मा जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो। बिल्कुल जी, आपका भी स्वागत है पत्रकार महोदय जी। अंबाला में खासे समय से आप रह रहे हो, और पिछले 10 साल और उससे पिछले सालों से अब क्या बदलाव नजर आया? हमारे नरवाड़ा हल्का में, अंबाला में और हरियाणा में और नरवाना में बदलाव तो देखो, काम तो करवाए हैं बीजेपी पार्टी ने, अच्छे बढ़िया रोड बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है फिलहाल तो। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें राजनीतिक तौर पर क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, क्या संभावनाएं हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। ट्रांसपोर्टर सभी इकट्ठे बैठते हैं, हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं और कई मसलों पर चर्चा होती है, तो वहां से क्या निकल कर आते हैं? सभी अलग अलग जिलों से हैं। देखो सबका अपना विचार है, कोई किसी के वोट डालता है, कोई किसी के डालता है। मैं तो बीजेपी का डालूंगा। क्या खास वजह? खास क्या, हम हिंदू भाई हो के हमारे को फर्ज बनता है बीजेपी का समर्थन करना। तो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है ट्रांसपोर्टरों में कि हिंदुत्व के नाते वो बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी फिर से हरियाणा में वापसी करेगी। हालांकि ये भी बताया कि काम हरियाणा सरकार में बीजेपी ने बहुत से पिछली इन 10 सालों में किए हैं, और बीजेपी को कुछ एक बातों को लेकर आत्म मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वोट वो बीजेपी को करेंगे और आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा जो है वो फिर से सरकार बनाएगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।